सभी बच्चों को नमस्ते। सभी बच्चे कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आप आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपके सामने क्लास 10th एमपी बोर्ड 2026 एग्जाम 2026 के यूनिट 8 यूनिट यूनिट 8 के और प्रश्नावली प्रश्नावली 8.1 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें 6 सवाल आपके एग्जाम में 2026 में इन 6 सवालों में से एक सवाल 100% आपके सामने मिलेगा। तो पहला सवाल है इसमें, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोणीय समकोण है AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, तो साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जी, अपना समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण भी समकोण है और AB इसमें 24 सेंटीमीटर है और BC इसका 7 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण दिया नहीं है, जो हमें कर्ण ज्ञात करना है क्योंकि इनके मान जब ही निकल पाएंगे जब अपने पास तीसरी भुजा भी होगी। इसमें दो भुजाएं दी हैं और तीसरी भुजा ज्ञात करना है। कोण भी समकोण है तो त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है अपना कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण इसमें जी तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा कर्ण AC का वर्ग लंब AB का वर्ग आधार BC का वर्ग। कर्ण AC का मान हमें निकालना है। AB इसमें 24 दिया है, 24 का वर्ग, BC इसमें 7 दिया है, 7 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर 24 का वर्ग 576 और 7 का वर्ग 49। AC का वर्ग बराबर इन्हें जोड़ेंगे तो 625 और AC पे से वर्ग हटाएंगे तो रूट में 625 का वर्गमूल अपना 25 सेंटीमीटर। कुल मिला के अपनी AC भुजा 25 सेंटीमीटर निकल चुकी है। इसके बाद हमें इसके चार मान निकालना है, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। तो साइन ए का जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले कई बार बता चुका हूं, इसका एक फॉर्मूला है, कंसेप्ट ट्रिक है जो इसके माध्यम से हम बहुत से सूत्र याद कर सकते हैं। जैसे कि लाल बटे कक्का, तो इसमें साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण होता है और कॉस का आधार बटे कर्ण और टेन का लंब बटे आधार। इसका उल्टा करेंगे तो कॉसेक सेक कॉट का आ जाएगा। इसी तरह से हमें इसमें साइन ए का मान निकालना है, साइन ए, और साइन ए का मान निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण इसका सूत्र है और लंब इसमें ए यहाँ स्थित है ऊपर, तो ज्वाली भुजा ए बी आधार कहलाएगी और BC इसका लंब कहलाएगा। इसके सामने कोण ए के सामने जो भुजा है वो लंब है और ए जहाँ स्थित है वो इसका आधार बन जाएगा। तो यहाँ से जो लंब है BC और कर्ण है इसका AC, कर्ण बदलता नहीं, कर्ण वही रहता है, केवल ये दोनों ही भुजा आपस में कभी लंब कभी आधार ऐसे बन जाती है कोण के हिसाब से। तो BC का मान अपने पास 7 है और AC का मान अपने पास 25 है। इसी तरह से मान निकालेंगे cos A का। cos A का सूत्र है आधार बटी कर्ण और इसमें आधार अपने पास दिया है, आधार अपना AB, कर्ण AC, तो जो हो जाएगा AB 24/25। इसी तरह से मान निकालेंगे sin C।
साइन का सूत्र भी वही है, लंब बटे कर्ण, लेकिन सी यहाँ स्थित है नीचे, तो जिभुजा इसकी बन जाएगी आधार और जिभुजा बन जाएगी लंब। तो लंब इसमें एबी है, कर्ण इसका एसी है। एबी का मान अपने पास, एबी का मान 24, एसी का मान 25। इसी तरह से कॉस सी का मान निकल जाएगा। सूत्र है अपना आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका बीसी, आधार बीसी और कर्ण इसका एसी, जो हो जाएगा 7/25। इस तरह से अपने साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान निकल चुका है। आप चाहो तो इसको आप उतार सकते हो पहला सवाल। ये अपना पहला सवाल हो चुका है। अब बताना इसका दूसरा सवाल। बच्चों उतार लिया हो तो मैं इसको साफ कर दूं। इसके बाद देखिए आप अपना दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में त्रिभुज PQR में कोण क्यू समकोण है। tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक चीज छूट गई है तो आप लिख देना। इसमें PQ का मान 12 सेंटीमीटर है और PR का मान 13 सेंटीमीटर है। PQ का मान 12 और PR का मान 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक दूसरे सवाल में एक समकोण त्रिभुज बनाया। ये अपना समकोण त्रिभुज है PQR, जिसमें कोण Q समकोण है। इसमें बताया PQ का मान 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर और PR इसमें 13 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा अपन है पता करना है, तब इसके आगे के मान निकाल पाएंगे। tan P cot R का मान, tan P माइनस cot R। तो इस भुजा को निकालने के लिए हमने सबसे पहले लिखा त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। तो समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो जिसका कर्ण है, दिवाली भुजा कर्ण, तो यहाँ हमने लिख दिया PR का वर्ग, लंब का वर्ग यानी PQ का वर्ग, आधार QR का वर्ग। इसमें PR 13 का वर्ग दिया है, PQ 12 का वर्ग है, QR ज्ञात करना है तो QR का वर्ग वही लिखा। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144 प्लस QR का वर्ग, इसका पक्षांतर किया 169 माइनस 144 बराबर QR का वर्ग। QR का वर्ग बराबर, यहाँ से घटाएंगे तो जो बचेंगे अपने 25, वर्ग घटाएंगे QR पे से तो रूट में कितना 25, इसका वर्गमूल 5 सेंटीमीटर, मतलब इसका आधार कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों,
इसके बाद इसमें टेन पी और माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो टेन पी माइनस कॉट आर निकालेंगे, तो यहाँ लिखा मैंने, या नीचे लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी माइनस कॉट आर, इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखा टेन पी यहाँ स्थित है और टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब इसमें P यहाँ स्थित है, इसलिए लंब कौन सा होगा, क्यू आर, लंब बटे आधार। तो लंब क्यू आर और आधार कौन सा, पी क्यू। यहाँ सूत्र लिख सकते हैं चाहो तो, या डायरेक्टली दर्शा दो, टेन पी लंब बटे आधार, तो लंब 5 और आधार 12, 5/12 माइनस कॉट आर, तो कॉट इसका उल्टा होता है, कॉट का सूत्र आधार बटे लंब। तो आधार इसमें कौन सा होगा, आर के हिसाब से, आर तो यहाँ स्थित है, तो आधार इसका क्यू आर यानी 5, और लंब होगा इसका कौन सा, इसके सामने की भुजा जी लंब है, तो जी 12। मतलब 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो अपने पास 0, मतलब टेन पी माइनस कॉट आर का मान कितना आ गया, 0, जिसका आंसर है। ठीक है बच्चों, बहुत इजी सवाल है और मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से, बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूँ। आपके मन में कोई प्रकार का डाउट नहीं होगा, और हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, तो हमें थोड़ा सा आपका सहयोग मिल जाएगा। इसके बाद इसका तीसरा सवाल है अपना, साइन ए 3/4 दिया है। मैंने यहाँ लिखा तीसरे सवाल में साइन ए बराबर 3/4। तो साइन का सूत्र तो लंब बटे कर्ण रहता है, तो लंब इसमें 3 है और कर्ण इसका 4, तो हमने इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाया। ए बी सी, जिसका मैंने कोण भी समकोण मान लिया, और ए यहाँ स्थित है, सी नीचे स्थित है, तो इसमें ए यहाँ स्थित है, इसके हिसाब से लंब जी रहेगा, या मान लो ए को हमने यहाँ स्थित कर दिया और सी को यहाँ कर दिया, तो ए के हिसाब से जी वाला लंब रहेगा, लंब 3 और कर्ण इसका 4। हमें निकालना है ए बी। समकोण त्रिभुज, पहले तो ये लिख दो, त्रिभुज एबीसी में कौन सा समकोण है, कोण बी समकोण है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, देखते हैं आपकी वीडियो ठीक चल रही है क्या। हाँ, इसके आगे देखिए, और इसमें कर्ण का वर्ग, कर्ण इसका एसी है, एसी का वर्ग, लंब बीसी का वर्ग, आधार एबी का वर्ग। इसको आगे पीछे कर दो, या एबी का वर्ग यहाँ लिख दो, बीसी का वर्ग यहाँ, कोई इशू नहीं है, चाहे कर सकते हो। एसी निकालना, एसी का मान 4 दिया है तो 4 का वर्ग, बीसी का मान 3 दिया है, 3 का वर्ग, एबी का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 प्लस एबी का वर्ग, 9 का पक्षांतर करेंगे, 16 माइनस 9 बराबर एबी का वर्ग, और एबी का वर्ग बराबर 16 में से इसमें 9 घटाना है तो 7, एपी एबी पे से वर्ग हटाएंगे तो रूट में कितना, 7, तो यहाँ पर जी वाली भुजा एबी है वो रूट 7 है।
इसके आगे के मान निकालेंगे cos A और tan A के। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर निकाला cos A। cos का सूत्र है आधार बटे का, और आधार इसमें A के हिसाब से ये है AB, AB, और कर्ण इसका है AC। तो cos A बराबर अपना AB का मान 4 और AC का मान √7। AB का मान √7 है, √7, और AC का मान 4, √7/4, ये cos A का मान है। इसी तरह से tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब इसमें A के हिसाब से यहाँ पर A है, तो लंब इसका जो होगा BC, तो BC लंब है और इसका आधार AB है। tan A बराबर BC का मान इसमें 3 और AB का मान √7, ये √7 आ गया, 3/√7। पहला मान cos A और दूसरा tan A, ये मान निकालना है। इसी तरह से अपना चौथा सवाल, चौथे सवाल में लिखा है, ये चौथा सवाल है, इसमें कोण A और कोण B दोनों कैसे कोण है, निम्न कोण है। मतलब एक त्रिभुज बनाया जिसका कोण सी समकोण है और A और B दोनों निम्न कोण है, कोण सी समकोण है इसका। त्रिभुज ABC में कोण सी समकोण है जिसमें A और B दोनों निम्न कोण है। तो इसको जहां लिखा है, जहां cos A बराबर, यदि cos B है, ये तो दिया है, तो हमें इसमें सिद्ध करना है, ये दिखाना है cos A और कोण A बराबर कोण B, ये दोनों बराबर कोण कैसे हो जाते हैं, ये सिद्ध करना है। इसमें cos A बराबर cos B दिया है, तो cos A, A का cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार A तो यहाँ स्थित है, इसका आधार AC बन जाएगा, AC, कर्ण AB, cos B तो B यहाँ स्थित है, इसका सूत्र आधार बटे कर्ण, तो आधार तो BC है, और कर्ण इसका AB, तो इसमें AB से AB क्रॉस, तो हमें ये पता चल गया कि AC भुजा BC के बराबर है, AC भुजा BC के बराबर है, और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमें पता है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपको इस तरह से कोष्टक में लिखना है, थोड़ा सा इसमें मिल रहा है, आप ध्यान रखना। यहाँ से ये कोष्टक लगा हुआ है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो हमें पता है AC और BC भुजा बराबर है, तो AC के सामने क्या कोण B है और BC के सामने कोण A है, तो ये दोनों कोण भी कैसे होंगे, बराबर। प्रूफ, इस तरह से अपना चौथा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब देखिए पांचवा सवाल, इसमें पांचवें सवाल में इसका मान निकालना है, लेकिन इसमें कॉट का मान क्या होगा, कॉट थीटा बराबर 7/8, ये दिया है सवाल में लिखा होगा कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है,
तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो इसका मान देखिए, बहुत आसान सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें कॉट थीटा का मान दिया है 7/8। यहाँ देखिए 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, तो ये वाला हिस्सा a प्लस बी और a माइनस बी में लिखा है और हमें पता होना चाहिए कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखना है। तो इसको a का स्क्वायर यानी 1 का वर्ग b का स्क्वायर साइन थीटा का वर्ग। जी हमने इसको लिख दिया a प्लस बी माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से नीचे भी वही फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी माइनस बी, इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 1 का वर्ग माइनस b का वर्ग यानी cos थीटा का वर्ग। तो यहाँ से 1 का वर्ग 1, इसका वर्ग साइन वर्ग थीटा बटे 1 का वर्ग 1 और इसका cos वर्ग थीटा। यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर सर्वसमता होती है इसकी cos स्क्वायर थीटा की। 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से cos स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर काय का अनुपात होता है cot स्क्वायर का, और cot का मान दिया है अपने पास 7/8, 7/8 इसका वर्ग होगा 49/64, तो इसका मान होगा 49/64। इस तरह से 5वां सवाल। 6वां सवाल देखिए, आखिरी सवाल, और इस लास्ट सवाल को समझाने के बाद आप इसको अच्छी तरह से रिपीट करिए, और कोई डाउट हो तो बताइए, और इसी तरह से अगली प्रश्नावली के सवाल आपके सामने इसी तरह से रोजाना समझाए जाएंगे। 6वां सवाल है, 6वां सवाल अपने पास 3 cot A बराबर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं cot A बराबर 4/3। cot A बराबर 4/3। cot का सूत्र होता है आधार बटे लंब, मतलब एक हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया ABC, तो इसमें जो वाला लंब है अपना लंब 3 है और आधार इसका 4, AC बताना है। और आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट 3 4 5, तो कर्ण 5 होना चाहिए, 5 होगा। हम कोण भी समकोण है इसमें, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग कर्ण AC का वर्ग, लंब BC का वर्ग, आधार AB का वर्ग। AC का मान हमें निकालना है, BC 3 AB 4, तो AC का वर्ग बराबर 9 प्लस के 16, AC का वर्ग बराबर जोड़ के 25, वर्ग हटाएंगे तो √25 और 25 का वर्गमूल 5, तो कुल मिला के 5 आ गया। तो 3 4 5 ये ट्रिपलेट होता है, इसमें हमें मान निकालना है। इन दोनों को ये देखना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों बराबर हैं या नहीं।
तो इसको बराबर है या नहीं ये बताना है। तो जी हमारा समकोण त्रिभुज है। इसको आगे हल करने के लिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। जी अपना समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें 3, 4 और 5, इसको मिटा लेंगे थे। इसको हल करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ लिखा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बराबर है या नहीं। तो यहाँ से 1 माइनस टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार मतलब 3/4, इसका मान 3/4 बटे 1 प्लस इसका मान भी वही 3/4 का वर्ग। कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, जो मैंने ट्रिक बताई थी लाल बटे का, उसमें आप देख लेना। कॉस का है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण 4/5। साइन का लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब 3/5। यहाँ से 1 माइनस इसका वर्ग है 9/16 बटे 1 प्लस इसका वर्ग है 9/16 बराबर यहाँ पे 16/25 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 9/25। इसका एलसीएम लेना, इसके बटे में एक मान के एलसीएम 16 आएगा, त्रिगुणा करेंगे 16 माइनस 9, पूरे के बटे में इसका 16 एलसीएम और 16 प्लस के 9 बराबर। चाहो तो यहाँ इस तरह का बराबर लगा सकते हैं सेंटर में। इसका एलसीएम 25, तो हर समान है तो 16 माइनस 9, फिर 16 से 16 क्रॉस, 16 में से 9 घटाएंगे 7, 7/16 9 25 बराबर यहाँ भी 7 बटेंगे, 7 बचेंगे और ये बटी में 25। इस तरह से दोनों पक्ष कैसे हैं बराबर, ये सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। इस तरह से अपना 6वां सवाल। ओके।